बिच्छू मित्र जी के बगीचे के उस घर में जाके देखती है रात को कोई वहां पे था जो पोंचू को देखकर भाग जाता है। बिच्छू किसी तरह बाल्टी लेकर भाग निकली। अगली सुबह सबको बताने के बाद प्लान हुआ रात को सब मिलकर मित्र जी के बगीचे में जाएंगे। वहां जाकर देखते हैं दो कंकाल एक आदमी को बांध के रखा है और आवाज सुनकर दोनों कंकाल पीछे पलट के देखा। फिर जल्दी से लाइट ऑफ कर दिया और टॉर्च की तेज रोशनी उनके चेहरे पर फेंका और पूछा, कौन है वहाँ? पकड़े जाने के बाद बबलू लोगों का जैसे साहस और बढ़ गया, जिद भी जैसे बढ़ सा गया। वो लोग सब एक साथ बोल उठे, जासूस पांडव। बिल्लू तैयार ही था। तुरंत उसने अपने आप को टॉर्च के लाइट से बाहर लाके गुलेल को टॉर्च की तरफ चला दिया। बिल्लू का निशाना सीधा जाके टॉर्च में लगा। गुलेल से निकला हुआ गोली टॉर्च में लगते ही फट करके आवाज़ करके टॉर्च का बल्ब टूट गया। उनका टॉर्च बुझते ही बबलू का टॉर्च जल उठा और सीधा उनके चेहरे पर जा पड़ा। हाथ के पास आधा टूटा ईंट पड़ी थी। फोम्बल ने झट से ईंट उठाकर कंकाल के मुंह पे फेंक मारा। जोर से ईंट लगते ही सर घूम के एक कंकाल गिर पड़ा। ये देखकर दूसरा कंकाल चौंक गया और चिल्लाते हुए बगल के टूटे हुए खिड़की से छलांग लगा के सीधा सीढ़ी से छत के ऊपर भागने लगा। कंकाल को ऐसे भागते हुए देख बबलू, बिल्लू, फोम्बल, बच्चू और बिच्छू भी हैरान रह गए। तभी झट से पोंचू की आवाज़ सुनाई दी। बबलू ने कहा, ये पोंचू का आवाज़ है ना? ये कहाँ से आया? हम तो उसे नहीं लाए। बिच्छू ने कहा, पक्का वो हमारे पीछे पीछे भाग के आया। बबलू जोर से चिल्लाया, पोंचू इधर आजा, हम लोग यहाँ हैं। लेकिन कहाँ पोंचू? वो लोग बैल्कनी के पास पहुँचे तो देखा कि पोंचू भागते हुए कंकाल को पकड़ने के लिए तीर की तरह दौड़ लगा रहा है उसके पीछे। बबलू बोला, चलो, जब पोंचू उसके पीछे गया है तो हमें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलो घर के अंदर चले और देखें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वो सब कमरे के अंदर आते हैं। फिर टॉर्च जला के बेहोश कंकाल के पास पहुँचे। बिल्लू और भोंबल ने बंधे हुए आदमी को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लोग उन्हें मुक्त किया, उन्होंने झट से अपनी जेब से माचिस निकाला और जलाया। जैसे ही घर माचिस की रोशनी से रोशन हुआ, उन्होंने दूर से कुछ देखा जिसे वो लोग कंकाल बोल के भूल कर रहे थे। वो कोई कंकाल वंकाल नहीं था, बस कंकाल के कपड़ों में एक आदमी था। उसके काले कपड़ों में सफ़ेद रंग से ऐसे ड्रॉ किया हुआ था कि पहली नज़र में ये असली कंकाल जैसा दिख रहा था। वो कंकाल वाला आदमी अभी भी बेहोश था। उन लोगों ने उसे उसी हालत में बहुत कस कर बांध दिया। इतने में उस आदमी ने बबलू को गले लगा लिया और बोला, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने मुझे इस मुसीबत से ज़िंदा निकाला है। अगर तुम लोग आज समय पर नहीं आते तो वो लोग मुझे ज़रूर मार डालते। बबलू ने कहा, अब हमारे बारे में बाद में जान लीजिएगा। अभी आप एक काम कीजिए, जल्दी जाकर पुलिस को बुला कर लाइए। जल्दी जाइए, बिल्कुल देर मत करिए। उस आदमी ने कहा, और तुम लोग? हम तब तक इस आदमी को पहरा देते हैं। तुम लोग सही कह रहे हो, मैं अभी जाकर पुलिस को लेके आता हूँ, तुम लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया।
पोंचू का चिल्लाने का आवाज अब भी दूर से आ रहा था। इस घर के पीछे एक तालाब है। उस तालाब के किनारे से पोंचू की आवाज आ रही है। बबलू ने कहा, मुझे लगता है कि कंकाल जैसा कपड़े पहनने वाला वो आदमी भाग नहीं पाया और पानी में कूद गया, और पोंचू इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। लगता है उसको तालाब से बाहर नहीं आने दे रहा है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी बगीचे के बाहर आके रुकी। भोंबल ने बालकनी के पास जाकर टॉर्च जला के देखा तो वो पुलिस का ही गाड़ी था। जैसे ही कुछ पुलिस गाड़ी से उतरकर बगीचे से घर में घुसा, भोंबल ने ऊपर से आवाज दिया, हम सभी यहाँ पर हैं, आप सीधा ऊपर आ जाए। पुलिस वाले तुरंत ऊपर आ गए। उनके साथ वो आदमी और पुलिस ओसी भी था। उस आदमी ने कहा, यही ये लड़के हैं जिसने मेरी जान बचाई। ओसी ने बबलू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? हम लोग जासूस पांडव हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे आजकल देखने को नहीं मिलते, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि ये जासूस पांडव का मतलब क्या है, और तुम लोग इतने रात को यहाँ क्या कर रहे थे? फिर बबलू ने एक एक करके सारी बातें बताई। ये सब सुनकर उसी बहुत खुश हुए और बोले, तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने जिनका जान बचाए वो कौन है? ये एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, नाम भी सुना होगा शायद। बबलू ने कहा, क्या नाम है इनका? उनका नाम भवेश रॉय है। हाँ, हमने सुना है। उसी समय उसी की नज़र कंकाल ड्रेस पहना हुआ आदमी पर पड़ता है। आदमी को देखकर चौंकते हुए वो उठ के खड़ा हो गया। अरे, ये आदमी तो एक वांटेड गुंडा है। मैं काफ़ी समय से इसका तलाश कर रहा था। इसका नाम पर बहुत सारे मर्डर केसेस चल रहा है। एक और है सर, बबलू ने कहा। कहाँ? वो जाके तालाब में कूदा है। पोंचू अभी भी चिल्ला रहा था। ओसी ने अपने कुछ कांस्टेबल से कहा, यहाँ इस आदमी को गिरफ्तार करे और गाड़ी में जाके बिठाए, तब तक मैं दूसरा का बंदोबस्त करता हूँ। साथ में 2-4 कांस्टेबल लेके तालाब की ओर चले गए। पुलिस के साथ जासूस पांडव भी चले। इतने सारे टॉर्च के लाइट में रास्ते में चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तालाब के किनारे सबने जो देखा वो बड़ा ही मज़ेदार कांड था। भागते हुए वो आदमी बचने के लिए सच में पानी में कूदा हुआ था, और पोंचू ने उसे ऐसे मुश्किल में डाला कि बेचारा ना इधर जा पा रहा था ना उधर। पुलिस ने जाके वो दूसरा आदमी को भी पकड़ लिया। जासूस पांडव का ये रात का ऑपरेशन तो सच में सफल रहा। उन्होंने 2 वांटेड क्रिमिनल को पकड़वाया, जो कि कोई छोटी बात नहीं था। साथ ही एक का जान भी बचाया। ओसी ने उन 5 को अपने अपने घर छोड़ा और सभी के माता पिता को धन्यवाद दिया। प्रोफेसर भवेश बाबू ने जासूस पांडव को अपनी बेटी के शादी का निमंत्रण दिया। उन लोगों को अलग से माता पिता के साथ बुलाकर बहुत सारा खाना भी खिलाया, और पोंचू भी इस निमंत्रण से छूटा नहीं। तभी से जासूस पांडव का नाम हर तरफ फैल गया।